बड़े ही धूमधाम के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर दशहरे को मनाते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी दशहरा जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि दशहरे के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन था दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके खिलाफ। इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जब बीजेपी की हार हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ दिया था। इसके बाद ये जिम्मेदारी आदेश गुप्ता को सौंपी गई थी। लेकिन आज की बात की जाए तो दशहरे के मौके पर सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से दशहरे पर रावण का पुतला फूंका जाता है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जिस तरह से मनोज तिवारी की अगुवाई में ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो बीजेपी ने दिल्ली सरकार का पुतला फूंका। जी हाँ, केजरीवाल सरकार के पुतले बनाए गए थे। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति उस पर लिखा हुआ था। रावण की शक्ल में केजरीवाल सरकार को घेरते हुए यहाँ पर उनका पुतला बनाया गया और बीजेपी ने दिल्ली में दिल्ली सरकार का पुतला फूंका दशहरे के मौके पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे मौके पर मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को अनाउंसमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। और अब सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए इस तरह से शराब को प्रमोट किया जा रहा है और जो नई आबकारी नीति है उसके खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब दिल्ली में जो नई शराब की दुकानें हैं उन्हें नहीं खुलने देंगे। क्या क्या आरोप लगाए हैं मनोज तिवारी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली को अच्छे अस्पतालों की नगरी बनानी है, दिल्ली को उच्च शिक्षा की नगरी, अच्छे शिक्षा की नगरी बनानी है, दिल्ली को पर्यटन की नगरी बनानी है, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का निर्णय लेते हैं तो ये देश और दिल्ली ये संसदीय व्यवस्था से चलती है और जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ऐसी दिल्ली के पहचान को नष्ट करने वाली, युवाओं के भविष्य को नष्ट करने वाली नीति का हम लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। हमने आज निर्णय लिया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शराब नीति के विरोध का समर्थन किया है और इसलिए हमने अपनी जनता के समर्थन पे, जनता कह रही है कि हाँ इस शराब नीति के विरोध का समर्थन करना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हम इन शराब की दुकानों को नहीं खुलने देंगे। जो लोगों ने शराब का ठेका लिया है वो अरविंद केजरीवाल से पहले ही अपना निर्णय कर ले, जनता के साथ उनका संघर्ष होगा, ये अच्छा नहीं। तो ये तो आरोप लगाए जो मनोज तिवारी ने वो हमने आपको सुनवाए। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति क्या है जिसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हुआ। तो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार सभी प्राइवेट दुकानों को बंद कर नए खुदरा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। 849 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया है। हर वार्ड में 3 शराब की दुकानें होंगी। नकली शराब पर रोक लगेगी। ग्राहक वॉक इन शराब खरीद पाएंगे। अलग अलग ब्रांड की शराब मिल सकेगी। तो दिल्ली सरकार की ओर से जब नई आबकारी नीति का ऐलान हुआ था उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि नई आबकारी नीति को लागू करने के बाद दिल्ली सरकार को रिवेन्यू जो मिलता है उसमें कई गुना बढ़ोतरी होगी। यहाँ तक कहा गया कि 10,000 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो दिल्ली सरकार को इस नई एक्साइज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद मिलेगा।
लेकिन दूसरी तरफ जब से इस नई एक्साइज पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है और बार बार शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।